स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 13 की पार्ट 3 वीडियो अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिलेटेड टू एनपीओ कि एनपीओ में कुछ ऐसे आइटम्स आते हैं जो इसी से रिलेटेड होते हैं, तो उन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है एनपीओ करने से पहले। तो वो टर्म्स हम पढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स आ जाओ, देखो सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिलेटेड टू एनपीओ। फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई? जो भी मेंबर होते हैं वो उसका मेंबर बनने के लिए सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, तो वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन। यानी एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, तो वो क्या होता है, कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती है, तो सब्सक्रिप्शन जो मिलेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, इनकम में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ना जो, ये एक बड़ा अमाउंट होता है जो पूरी लाइफ के लिए दिया जाता है। यानी कि ये लगा लो 1 साल के लिए उसका बेनिफिट नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है तो वो कैपिटल रिसीट कही जाएगी। पैसे तो मिल रहे हैं हमको, लेकिन कैपिटल रिसीट मिल रही है हमें, रेवेन्यू रिसीट नहीं मिल रही है, बार बार नहीं मिलेगी हमें कि पर मंथ मिल रही है हमें। ये क्या है, हमें एक कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट किया जाएगा इसे। ठीक है, कैपिटल रिसीट है इसलिए कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। यानी लाइबिलिटी साइड में देखो, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, मैंने बताया था ना, जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकलता है और वो कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो ये मान लो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट है, यहाँ हमारा कैपिटल फंड है, आपको पता ही होगा कैपिटल फंड कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है। तो उसके अंदर क्या होगी, कैपिटल रिसीट जो भी हमें मिली है लाइफ मेंबरशिप वो ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी कैपिटल रिसीट, इसलिए कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, ये जो नोट्स बना रखे हैं ना, ये आपको पूरी बुक में तो बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना रखे हैं, आप यहीं से इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट स्लाइड को रोक लेना और फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। थर्ड है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड ऐसे होते हैं फंड जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिए जाते हैं, किसको? एनपीओ को। ठीक है, तो ये भी क्या है, कैपिटल रिसीट है। स्पेशल पर्पस के लिए कोई भी डोनेशन, कोई फंड मिलता है ना आपको, तो वो कैपिटल रिसीट कहलाता है। जैसे मैच का फंड मिला है आपको, ठीक है, तो मैच से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस उसमें से निकाले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैपिटल रिसीट है, इसलिए क्या है, ये लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को हम रेवेन्यू रिसीट की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। एंट्रेंस फीस कब ली जाती है? जब कोई मेंबर हमारी एनपीओ में एंटर करता है तो उससे हम एंट्रेंस फीस लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आप जब क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जामिनर ने आपको ये दे रखा है, अगर एग्जामिनर ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम उसको रेवेन्यू रिसीट की तरह ही क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन एग्जामिनेशन इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। और अगर रेवेन्यू रिसीट है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगी, यानी क्रेडिट साइड में जाएगी, एंटर इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और अगर इन इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू ट्रीट इट एज अ कैपिटल रिसीट, लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रॉपर तरीके से कि जो एंट्रेंस फीस है आपको कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करनी है, तो कैपिटल रिसीट है तो आपको पता ही कहाँ जाएगी, वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई ये बात? एंट्रेंस फीस का क्या चक्कर है, अगर कोई आपको नहीं दे रखा एग्जामिनर ने कि भाई इसको कैसे ट्रीट करना है, तो आप सिंपल रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट कर दोगे। ठीक है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करना है, तो उसको क्या करोगे, बैलेंस शीट में जाकर लाइबिलिटी साइड में लिख दोगे एंट्रेंस फीस के तरह। ठीक है, के नाम से। अब देखिए डोनेशन, ये तो मेन वो होता है किसका, एनपीओ का।
डोनेशन, डोनेशन क्या होता है, कोई आपको, हिंदी में क्या बोलते हैं हम डोनेशन को, दान। तो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वर्क के लिए काम करती है, चैरिटी के लिए काम करती है, तो लोग आपको डोनेशन देते हैं, ठीक है। अब डोनेशन भी दो टाइप का होता है, ए और बी, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन होता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया है, स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है जो डोनेशन, वो कहलाता है स्पेसिफिक डोनेशन। जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक और बिल्डिंग बना रहे हो, एक और ब्रांच बना रहे हो, तो वो बिल्डिंग बनाने का अगर आपको किसी ने डोनेशन दिया है तो बड़ी अमाउंट में डोनेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो हम कैपिटल रिसीट की तरह उसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट मिलेगा हमें उस डोनेशन का, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जा रहा है। तो इसको हम, और नॉर्मल सी बात है, जब कोई कैपिटल रिसीट का अमाउंट होती है तो वो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिखी जाती है, ठीक है। और दूसरा है जनरल डोनेशन। अब जनरल डोनेशन दो टाइप का होता है, एक जनरल डोनेशन बड़े अमाउंट का, बिग अमाउंट का, और एक जनरल डोनेशन स्मॉल अमाउंट का। बिग अमाउंट का है तो नॉर्मल सी बात है कि बड़ा डोनेशन है, यानी कि कैपिटल रिसीट है, बड़ा अमाउंट में पैसा, यानी कैपिटल रिसीट आ रही है, तो उसको हम कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करेंगे और लायबिलिटी साइड में लिख देंगे बैलेंस शीट के, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्मॉल अमाउंट का है तो नॉर्मल सी बात है, स्मॉल अमाउंट यानी रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम यानी क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सिर्फ एनपीओ में ही पाए जाते हैं, क्योंकि एनपीओ में ही सब चीज़ मिलती है, उनको डोनेशन मिलता है, एंट्रेंस फीस लेते हैं, वो एंडोमेंट फंड मिलता है उनको, लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है, सब्सक्रिप्शन मिलते हैं मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। आगे देखो, लीगेसी। लिगेसी क्या है, ये रिसीव एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन, कोई भी डिसीज पर्सन है उसके विल के थ्रू आपको लिगेसी मिलती है, और ये बड़ा अमाउंट मिलता है आपको। तो ट्रीट एज अ कैपिटल रिसीट, बड़ा अमाउंट होता है, कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करेंगे, और कैपिटल रिसीट की तरह जो भी रिसीट ट्रीट होती है उसको लायबिलिटी साइड में लिखते हैं बैलेंस शीट के, ठीक है स्टूडेंट, शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। समझ में आ गया? हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, कोई भी ओल्ड एसेट बेची है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, लेकिन उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो कहाँ लिखा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ठीक है, ऐसे नाम से। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, मान लो आपका फर्नीचर था, ठीक है, एग्जांपल के साथ करते हैं। फर्नीचर था आपका 5,000 रुपये का, ठीक है, पुराना फर्नीचर था आपने, उसका मतलब फर्नीचर था, जैसे कि एक टेबल था और 5 कुर्सियाँ थी, जिसमें से आपने 2 कुर्सियाँ बेच दी हैं 1,000 रुपये की, ठीक है। उसमें आपको 400 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 400 रुपये का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इनकम में, ठीक है, ये 400 रुपये। और क्या होगा, नीचे जो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे, नीचे जो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे उसके अंदर जब फर्नीचर को लिखोगे, वैसे फर्नीचर 5,000 का था लेकिन 1,000 रुपये का बेच चुके हैं, तो फर्नीचर 4,000 रुपये का आ जाएगा, ठीक है, ऐसे इसकी एंट्री होगी, ठीक है। आगे देखिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट मटेरियल। नॉर्मल सी बात है, स्पोर्ट मटेरियल कोई बेच दिया है अपने, कोई न्यूज़पेपर बेचा है, तो ये रद्दी के अकॉर्डिंग ही आता है, और रद्दी का जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू में माना जाता है, छोटा अमाउंट मिलता है, उससे हमें कैपिटल रिसीट नहीं मिलती है, तो छोटा अमाउंट मिल रहा है, रेवेन्यू प्राइस मिल रहा है आपको, रेवेन्यू इनकम आ रही है वहाँ से, तो आप क्या करोगे, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में डाल दोगे, शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। 9th, पेमेंट ऑफ ऑनरियम। ऑनरियम क्या होता है, द अमाउंट पेड टू द पर्सन्स हु आर नॉट द एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस, हमारे इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय नहीं है, उनको जो अमाउंट पे किया जाता है वो ऑनरेरियम कहलाता है, एंड इज डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नॉर्मल सी बात है, पेमेंट हो रही है यानी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं ये, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट के पैसा अमाउंट नहीं होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते हम इसे, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा यानी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डेबिट साइड में आ जाएगा। अब देखिए, जो हम एक, ये तो हमारे सारे टर्म्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, जो आप अपने मेंबर से लेते हो, ठीक है, रिसीव करते हो। अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ना, एक तरह से ये आप याद करने के लिए एक मैं नोट्स बनाए, इसको ढंग से याद कर लेना। कैसे याद करोगे, देखो, पहले सबसे पहले लिखोगे सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। स्टार्टिंग में ये याद रखना कि जब सब्सक्रिप्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीपेड से नहीं कर रहे हैं, मतलब कि एडवांस से नहीं कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग से कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और स्टार्टिंग में एंड आएगा, फिर बिगनिंग आएगा, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द करंट ईयर एंड बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर, है ना, ठीक है। कैसे करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड से और आउटस्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे, और फिर आउटस्टैंडिंग और बिगनिंग, ठीक है। और फिर याद रखेंगे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, एंड ऑफ द ईयर यानी स्टार्ट से एंड ऑफ द ईयर था, तो उसमें प्लस लगेगा, प्लस, ये साइन याद रख लेना, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस, फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। और ऊपर वाले में जहाँ प्लस स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाला है और एंड ऑफ द ईयर है, इधर भी आउटस्टैंडिंग है, इधर बिगनिंग ऑफ द ईयर है, इधर एडवांस है, और जैसे इधर एंड था ना तो इधर भी एंड ऑफ द ईयर है, इधर एडवांस है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो आउटस्टैंडिंग के हैं और नेक्स्ट के जो 2 हैं वो सब्सक्रिप्शन एडवांस के हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग पड़ा है, अभी ड्यू हो चुका है, हमें मिला नहीं है, ठीक है। तो इधर एंड, इधर भी एंड, इधर बिगनिंग, इधर एंड, इधर बिगनिंग, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे स्टूडेंट्स, देखो ये तो याद रखने की पता ही आपको, एंड बिगनिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस एडवांस, ठीक है। ये अपने माइंड में बिठा लो इसको, एक इस चीज़ को कि ये ऐसे है, ऐसे ही लर्न होगा, अदरवाइज इसको भूल जाओगे, घपला कर दोगे माइंड के अंदर, एंड था तो प्लस करूँ कि माइनस करूँ, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, हमें क्या करना है, माइंड में एक चीज़ रखनी है, एक तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखनी है, ये जो प्लस और माइनस के साइन है, तो स्टार्टिंग में प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रख ली हमने। ये चीज़ अगर याद हो गई है तो फिर उसके बाद हमने क्या याद करना है कि जो जहाँ पर स्टार्टिंग से हमने प्लस स्टार्ट किया है वहाँ से ऊपर आउटस्टैंडिंग का है, आउटस्टैंडिंग एडवांस, ठीक है। और ये हमने याद कर लिया था कि एंड बिगनिंग, ठीक है। अब ये देखो क्या था, अब इसको प्रॉपर तरीके, ये तो हमने एक तरह से लर्न करने के लिए कि भाई इस टेबल को कैसे लर्न किया जाए वो देख लिया, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात ध्यान से सुनो कि क्या है, सब्सक्रिप्शन मिलना है, ड्यू डेट हो गई है, अभी मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग पड़ा है, तो यानी कि वो हमें मिलेगा, तो वो हमारी एसेट में शो होगा, ठीक है। यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो हमारी एसेट में शो होगा, क्योंकि वो अभी हमें मिलना है, हमने कमा तो लिया है लेकिन अभी हमारे पास आया नहीं है, कमा लिया है तो हमारी एसेट है, ठीक है। ऐसे ये भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये भी कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, ये भी एसेट में, ठीक है। तो यानी दोनों चीज़ याद रखना कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो एसेट साइड में शो होगा, और एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया यानी अभी कमाया नहीं है, पहले ही मिल गया है, तो क्या है वो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी में शो होएगा, ठीक है। अब देखो, जो सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर है वो जो सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। एंड वाला ऐड होगा, बिगनिंग वाला क्या होगा, माइनस होगा, एंड वाला ऐड होगा, बिगनिंग वाला माइनस होगा, कौन सा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जो एडवांस वाला सब्सक्रिप्शन है वो एंड वाला तो माइनस होगा और बिगनिंग वाला प्लस होगा,
ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो बताती हूँ कैसे करोगे, मैं बताती हूँ। मैं जैसे करती थी, मैं आपको अपना फॉर्मूला बताती हूँ, आपको जैसे सही लगता है वो आप, मैं ऐसे करती थी। देखो क्या करती थी, मान लो क्वेश्चन कर रही हूँ, पेपर आ गया मेरे पास, क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्या करती हूँ, SUB सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख के एंड लिख दिया यहाँ पर, यहाँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यहाँ बिगिनिंग लिख दिया। फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस AD लिख दिया और यहाँ एंड लिख दिया। यहाँ सब्सक्रिप्शन AD एडवांस लिख दिया और बिगनिंग लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, समझ में आया। फिर मेरे को याद था कि मैंने स्टार्टिंग से प्लस शुरू होना है, तो यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को पता था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है, यहाँ एसेट लिख दिया, यहाँ एसेट लिख दिया, और ये एडवांस में जो मिला है वो लाइबिलिटी होती है, यहाँ लाइबिलिटी लिख दिया और यहाँ लाइबिलिटी लिख दिया। यहाँ ये एक छोटा सा वो बना लिया अपना, रफ पेज पे बना लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करती थी, फिर देखती थी क्वेश्चन में कि एंड ऑफ द ईयर है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो ये सब्सक्रिप्शन में ऐड होएगा और एसेट साइड में लिखा जाएगा। और अगर कुछ ऐसा दे रखा होता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और बिगनिंग में है, तो वो माइनस होगा सब्सक्रिप्शन में से और एसेट साइड में लिखा जाएगा। दो इसकी ट्रांजेक्शन होगी। ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन दे रखा है जो एडवांस में मिल गया है और एंड ऑफ द ईयर में मिला है, तो वो माइनस कर दूंगी सब्सक्रिप्शन में से, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन लिखे जाते हैं। सब्सक्रिप्शन में से अगर आपको कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला होता है जो एंड ऑफ द ईयर में मिला होता है, तो वो सब्सक्रिप्शन में से माइनस हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, किस नाम से लिखा जाएगा लाइबिलिटी साइड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में है और बिगनिंग में मिला है तो सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। तो होप कि आपको ये जो मैंने जो नोट्स बनाए, जैसे मैं पढ़ा करती थी इसको, मैंने आपको वैसे ही समझाया है। मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको। तो आगे इसकी जो 4th पार्ट की वीडियो है उसमें हम एक क्या करेंगे, एक सोल्व्ड इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे और जो हमने 3 वीडियो में पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसके अंदर। यानी कि इन 3 वीडियो में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में और पार्ट 3 में इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है, हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है। अब इस थ्योरेटिकल पोर्शन को, इस थ्योरी को हम 4th वाली वीडियो में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो पढ़ा है आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।